जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गुजरी माई थी। उसके दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफ़ी होशियार थी और पैसों का सभी हिसाब किताब रखना जानती थी, इसलिए रोजाना दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली भाली थी। उसे हिसाब किताब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तब उसने देखा कि कुछ महिलाएं पथवारी का पूजन कर रही है तथा जल से पीपल के वृक्ष को सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं से पूछा, पथवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया, पथवारी माता सींचने तथा पूजने से अन्न, धन एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने दूध वहीं बल पीपल में चढ़ा पथवारी माता को सींच दिया। वह रोजाना इसी तरह दूध लेकर जाती और पथवारी माता को सींच कर आ जाती। कुछ दिनों बाद जब सास ने बहू से दूध के पैसे मांगे तो उसने दूसरे दिन लाने के लिए कह दिया, परंतु वह अगले दिन भी पैसे लेकर नहीं आई और इस तरह पूरा महीना निकाल दिया। तब सास ने कहा कि आज तो तू पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब वह पैसे लेने के लिए घर से चली तो उदास होकर पथवारी माता के चबूतरे के पास में बैठ गई। तब पथवारी माता बूढ़ी माई का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी यहाँ इस तरह से उदास और अकेली क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सास मुझे रोज़ दूध बेचने के लिए भेजती थी, परंतु मुझे तो दूध बेचना आता ही नहीं, इसलिए मैं तो पथवारी माता के ही दूध सींच देती थी। आज सास ने पैसे लेकर आने के लिए कहा, अब आप ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया माई बोली, बेटी यहाँ पर ये पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरे में भरकर और घर ले जा। इन पत्थरों को ले जाकर कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार पत्थरों को टोकरे में भर लिए और घर लौटकर उन्हें कोठे में रख दिया। हमेशा की तरह जब सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाज़ा खोला तो आश्चर्यचकित हो गई और उसने उसमें हीरे मोती और अपार धन संपदा देखी तो बहू से बुलाकर पूछा कि तू यह सब कहाँ से लाई? बहू ने उत्तर दिया कि मैं रोजाना दूध ले जाकर पथवारी माता के सींच देती थी, उन्हीं की कृपा से मुझे यह सब धन मिला है। जब यह बात बड़ी बहू को पता चली तो उसने सोचा कि अगले वर्ष मैं भी कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी पर दूध चढ़ाऊंगी। अगले वर्ष वापस कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू बहुत होशियार थी। वह तो दूध बेचकर आ जाती और दूध के बर्तनों को धोकर उसका पानी पीपल और पथवारी माता पर चढ़ा देती थी। महीना पूरा हुआ तब बहू ने सास से कहा, सासू जी आप मेरे से दाम मांगो। तो सासू जी ने कहा, ला बहू दाम लेकर आ। तो वह भी छोटी बहू की तरह पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता वापस बूढ़ी माई का रूप लेकर आई और उससे बोली कि बेटी तुझे क्या चाहिए? बड़ी बहू बोली, मैं रोजाना पथवारी माता के दूध सींच देती थी, अब सास दूध का हिसाब मांग रही है, आप ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तब बूढ़ी माई बोली कि यह पत्थर रखे हैं, तू भी ले जा। बहू ने पत्थर ले जाकर घर पहुंचकर कोठे में रख दिए। अब सास ने बड़ी बहू से पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि वह तो कोठे में रखे हैं। जाकर सास ने कोठा खोला और देखा कि वहाँ तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े किलबिला रहे थे। तो जाते ही उसने बहू को आवाज़ लगाई तो बहू भागी भागी पथवारी माता के पास आई और कहने लगी, हे पथवारी माता, आप तो दोपड़ पीटी हो, आपने मेरे साथ भेदभाव किया है। आपने मेरी देरानी को तो बहुत धन संपदा दी और मुझे ये कीड़े मकोड़े दिए। तो पथवारी माता ने कहा कि तेरी देवरानी ने तो धर्म की भूखी मेरी पूजा की और तूने धन की भूखी मेरी पूजा की थी। तो बड़ी बहू ने कहा कि हे पथवारी माता, मेरे से गलती हो गई है, अब आप आपकी माया समेटो। तो पथवारी माता ने कहा कि तू सारे धन में से आधा आधा कर देगी तो यह सब अपने आप ही चले जाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे छोटी बहू को टूटी वैसे सभी को टूटना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्ण।